बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें उसी के लिए हैं जो तमाम जहानों का पैदा करने वाला और मालिक है। और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज मैं आप लोग के जो वजीफ़ा लेके आई हूँ उसके बाद वो तो एक दिन का वजीफ़ा है, यानी कि जिनको कोई हाजत हो, वो चाहते हो कि हमें फौरी हाजत पूरी हो जाए, इनका टाइम कम हो, वो ये वजीफ़ा अपनी ज़िंदगी में मामूल बना सकते हैं। जुमरात के दिन के करने का वजीफ़ा है और ये एक मरतबा करते ही आपको मतलूबा नताइज हासिल हो जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हर चीज़ का एक दिल होता है और कुरान मजीद का दिल सूरह यासीन है। इसकी तिलावत से फलादारीन हासिल होती है, हाजतें पूरी होती हैं, बुराइयां रफ़ा होती हैं और जो शख्स महज अल्लाह की खुशनुदी के लिए पढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी बख्शिश फरमा देंगे। और जो शख्स सुबह के वक्त पढ़ेगा तो दिन भर की तमाम हाजतों के लिए उसकी पूरी होंगी इंशाअल्लाह ताला। और बाज़ जगह तो ये भी लिखा है कि जो इसको सुबह पढ़ेगा तो दिन भर की 70 हाजतें उसकी पूरी होंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि सूरह यासीन को करीबुल मर्ग शख्स के सामने पढ़ा जाए, इस तरह मौत और सकरात यानी सख्ती आसान होगी। अगर बीमार पर पढ़कर दम करेंगे तो सेहतयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह। और अगर किसी मसहूर यानी किसी पे जादू हो, सहर हो, मसहूर पर पढ़ा जाए तो जादू का असर दूर हो जाएगा। अगर आसेब वाले शख्स से पढ़ा जाएगा, कर दम कर दिया जाएगा तो आसेब जाता रहेगा। जो शख्स किसी हाजत के लिए एक बार पढ़ेगा वो हाजत रवा होगी। इसकी तिलावत दफाए गम, हुसूल बरकत, कशाइश रिज़्क यानी रिज़्क की कुशादगी के लिए मुफीद है। हर मुहिम और हर मतलब के लिए इसका पढ़ना मुफीद है। एक रिवायत में है कि जिसने सूरह यासीन शरीफ पढ़ी और फिर अल्लाह से दुआ की तो वो दुआ पूरी होती है। और अगर कोई शख्स बनियत खुलूस पढ़े तो कतई जन्नती होगा और दीन व दुनिया की तमाम मुश्किलात उस पर आसान हो जाएंगी। हदीस शरीफ में आया है कि जिसने एक बार सूरह यासीन शरीफ की तिलावत की, अल्लाह ताला इसके एवज 10 बार कुरान पाक पढ़ने का अजर व सवाब इसके नामे अमाल में लिखेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत ही बरकत वाली सूरत है और हुसूल मकसद के लिए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर लग गई है इस पे कि रिज़्क की कुशादगी, माल व असबाब के लिए और नौकरियों के लिए और ज़िंदगी के हर मसाइल के लिए, यानी यहाँ तक कि बीमारी और हर किस्म की परेशानी के लिए इस सूरत की तिलावत करना बेइंतहा मुफीद है। इसमें रिश्ते भी अक्सर लोगों के रिश्तों के लिए भी बहुत इसमें फजीलत आई है कि जिनके रिश्ते नहीं हो रही, वो लड़कियां जो पढ़ती हैं ना मुस्तकिल रोजाना, जो लड़कियां तो जिनके रिश्ते नहीं हो रहे होते, अल्लाह पाक गैब से रिश्ते कर देते हैं, उनको पता भी नहीं चलता घर वालों की कि उनकी शादियां भी हो जाती हैं। मगर इसके लिए तसलसल अहम है कि रोजाना एक मरतबा तो कम से कम पढ़ें। कम से कम जो गैर शादीशुदा लड़की एक मरतबा पढ़ेगी तो उसके रिश्ते भी बहुत अच्छे और ज़बरदस्त घरों में और आनन फानन हो जाते। इसकी जो है ये जो मैंने इसमें वजीफा आप लोगों को बता रही हूँ ये बहुत ही कारगर है। जुमेरात के दिन करना होता है। ये टेक बावजू अगर सलात हाजत पढ़ लिया है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं पढ़ी जाए सलात हाजत तो भी ये बहुत कारगर है और बहुत ही आजमूदा है। लाखों लोगों ने किया है और उनको बहुत ही फायदा हुआ है। जो शख्स किसी भी हाजत के लिए एक बार पढ़ेगा तो उसके लिए उसकी हाजतों के लिए काफ़ी हो जाएंगी। ठीक है। वजीफा जुमेरात के दिन किया जाए। जुमेरात जो ख़त्म हो जाता है तो जो रात आती है वो जुम्मे की रात होती है, वजीफा उस टाइम किया जाएगा। अभी मैं आप लोगों को वजीफा बताती हूँ ताकि आप लोग अपने ज़िंदगियों में इसको शामिल करें और ज़िंदगी में सहूलत आसानियाँ पैदा करें। बावजू पढ़ना है इसको, किबला रुख हो तो बहुत ही अच्छा है। जयनमाज बिछा के भी बहुत अब फजीलत है, लेकिन जितनी आप शराइत का ख्याल रखेंगी उतनी इसमें बरकत बढ़ जाती हैं। ठीक है। दो रकात सलात हाजत पढ़ ली तो फिर तो आप तो समझें कि आपका निशाना कभी ख़ता नहीं गया। और अगर सलात हाजत के बगैर भी पढ़ेंगी तो भी ये बहुत काम करता है, दोनों हालतों में ये काम करता है। अगर पढ़ लेंगे तो सोने पे सुहागा, अगर नहीं भी पढ़े सलात हाजत तो भी काम करे। तो इसका तरीका ये है कि आपने बावजू 2 रकात सलात हाजत पढ़ ली, उसके बाद आपने 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ली, उसके बाद आपने सूरह फातिहा पढ़ेंगे पहले, यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ताकि अमल गर्म गर्म हो जाए। जब सूरह फातिहा बमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सूरह फातिहा पढ़ ली, उसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के कुल वल्लाह पढ़ ली ताकि अल्लाह की बड़ाई भी उसमें बयान हो जाए, अल्लाह की वहदानियत का जिक्र हो जाए, अल्लाह पाक राजी हो जाए। उसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आपने यासीन शरीफ का अमल शुरू कर देना है। यासीन शरीफ पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के एक मरतबा पढ़ ली आपने, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दूसरी मरतबा पढ़ी, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के तीसरी मरतबा यासीन शरीफ पढ़ ली। जब 3 मरतबा आपने यासीन शरीफ पढ़ ली, उसके बाद आपने दोबारा 7 मरतबा दुरूद पढ़ना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है। ठीक है। जो दुरूद इब्राहिमी हो तो बहुत ही अच्छा है, वरना कोई भी दुरूद होगा
تو وہ چلے گا. ٹھیک ہے. درود پڑھنے کے بعد آپ نے جو ہے، کیونکہ آپ نے جب یہ وظیفہ کرنی ہوگی تو پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، اپنے ذہن میں نیت اور اپنے گمان خیال میں کہ آپ یہ وظیفہ کس لیے کر رہی ہیں. کسی حاجت کے لیے، کسی پریشانی کے لیے، کسی بیماری کے لیے، رشتوں کی بندش کے لیے، اولاد کے لیے، اولاد کی کامیابی ہے، ان کے صالح ہونے کے لیے، نیک ہونے کے لیے، جس حاجت کے لیے بھی، دنیا جہاں کی جس حاجت کے لیے بھی آپ کر رہی ہیں اس کا تصور اور نیت آپ نے پہلے کر لینی ہے. اس کے بعد وظیفہ شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس بات کا دھیان رکھنا ہے. اس کی نیت کر کے پھر یہ وظیفہ شروع کرنا ہے نا. تو ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ نے پہلے جو ہے درود شریف پڑھ لی، دوبارہ درود شریف، وہ 7 مرتبہ درود شریف آپ نے پڑھی تھی وہ تو وظیفے کی تھی. ٹھیک ہے. اب آپ نے دوبارہ درود شریف پڑھنی. اس کے بعد آپ نے پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور پھر دوبارہ پڑھنی ہے. اللہ پاک سے اپنی جتنی عربی میں دعائیں یاد ہیں وہ پڑھ لیں. اس کا جو حاجت ہے آپ کو اللہ پاک سے بیان کر دینی. آخر میں پھر جو دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. جب دعا ختم ہو جائے گی اس کا دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور درود شریف پڑھنی ہے اور پھر آمین کر دینا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جس نے کیا اس کا کبھی بھی وار خطا نہیں کیا. اس کی ہر حاجت اللہ پاک نے پوری کی ہے، چاہے وہ رشتوں کی ہے، چاہے وہ بندش کی ہے، چاہے رزق کی ہے، نوکری کی ہے، انٹرویو کی ہے، چاہے بیماریوں کے لیے، صحت کے لیے. ناممکن سے ناممکن مسئلے کا حل ہے. تو اس کو آپ لوگ لازمی کریں. اور یہ اگر ایک مرتبہ میں کام نہیں کیا، ایک جمعرات کام نہیں کیا، تو اگلے ہر جمعرات کو اگر معمول بنا لیں تو بہت ہی اچھا ہے. کیونکہ یہ جو ہے وہ آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹے انسان کی خواہشات کبھی مسائل کبھی کیا چلتے رہتے ہیں. تو اگر آپ یہ کرتی رہیں گی تو یہ کہ اس عمل میں اتنی اللہ پاک طاقت بھر دیں گے کہ آپ پکاریں گے وہاں دعا قبول، وہاں آپ پکاریں گے وہاں آپ کا عمل قبول. ایسے اللہ پاک، کیونکہ جس چیز میں استقامت ہوتی ہے اس میں اللہ پاک ساتھ ایک کانٹیکٹ آپ کا بن جاتا ہے. اس میں اللہ پاک آپ کے عمل میں جو ہے وہ طاقت بھر دیں. بس تلفظ کا خیال رکھیں پڑھتے ہوئے کہ بہت جلدی میں نہ پڑھیں. تلفظ کا خیال رکھیں، ٹھہر ٹھہر کے تلفظ کے ساتھ پڑھیں، میٹھے میٹھے اس میں پڑھیں اور اللہ پاک کو منا لیں اور اپنی حاجتیں پوری. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.